नहीं किया सर, मुझे माफ कर दो सर। सर प्लीज सर, मुझे माफ कर दो सर, प्लीज। सर 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 मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर प्लीज सर सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। आपने गलत लड़के को पकड़ लिया सर। सर मेरी बात सुनो सर। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मुझे कहाँ लगा सर। सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर, समझो सर। सर मुझे मत मारो सर, मैं जीना चाहता हूँ सर, मुझे जीना है सर, मुझे मत मारो सर। मैंने तो मुझे समझे सर, सुनो मैं बताता हूँ मैंने किसको नहीं मारा सर। प्लीज सर ये काम क्यों कर रहे हो सर, काम क्यों दे रहे हो सर। सर नहीं सर, मुझे करनी चाहिए सर, मुझे छोड़ दो सर प्लीज। आइए चलते हैं अगली खबर पर। ब्रेकिंग न्यूज। अभी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली शालीमार गार्डन से, जहां एक रमन नाम के अपराधी का पुलिस ने किया एनकाउंटर। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही पुलिस ने रमन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस को उसे पर वापस से गोली चलानी पड़ी। आपको बता दें कि अपराधी का नाम रमन था, जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी, जिसके ऊपर एक लड़की के बलात्कार और हत्या और उसके अलावा 4 अन्य हत्या के आरोप थे। आपको बता दें, जिस लड़की का इसने बलात्कार और हत्या किया था, वह मशहूर बिजनेसमैन सिंघानिया के बेटे की गर्लफ्रेंड थी। एसीपी नीरज ने एनकाउंटर को अंजाम दिया। मुझे आज पुलिस में काम करते 10 साल हो गए। इस दौरान मैंने न जाने कितने केसेस सॉल्व किए, कितने करप्शंस और इनकाउंटर्स किए, लेकिन आज से 6 महीने पहले जब उस रमन नाम के लड़के का इनकाउंटर किया, कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक अजीब सी घुटन के साथ जी रहा हूँ। मैं चैन से रात को सो भी नहीं पाता। उस लड़के का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैंने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन मैं इन पैसों का करूँगा क्या जब मेरा परिवार ही मेरे पास नहीं है। आज से 5 साल पहले मेरी बीवी और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि मैं शराब बहुत पीता था। एक बुरी आदत ने मेरा पूरा परिवार मुझसे छीन लिया। मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आती है। पता नहीं मैं उससे कब मिल पाऊंगा। फिलहाल अब शराब को छोड़े मुझे 1 साल हो चुकी है। अब मैं शराब की एक बूंद भी नहीं पीता। मेरा बेटा मुझे अपना हीरो मानता है। वह भी एक पुलिस वाला बनना चाहता था बड़े होकर। हेलो बेटा, तुम कैसे हो बेटा? क्या कल मिलना चाहते हो? ओके बेटा, कल मिलते हैं। कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। ठीक है, हाँ इस पर मैं आ जाऊंगा बेटा।
कौन? कौन है वहां? केस नंबर 404। गिफ्ट फॉर यू। ये सब क्या हो रहा है? सर आपने गलत लड़के को पकड़ लिया। सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर मुझे कहाँ लगा सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। संजू सर मुझे मत मारो सर, मैं जीना चाहता हूँ सर, मुझे जीना है सर, मुझे मत मारो सर। मैंने तो समझे सर, सुनो मैं बताता हूँ मैं किसको नहीं मारा सर। प्लीज सर इससे तरीका Hands. सर मैं आपको जानता हूँ, आप एसीपी नीरज है ना? और आप जितना हमारी सेफ्टी के लिए करते हो, वी आर सो थैंकफुल। सर मैं बिग फैन सर। सर एक सेल्फी मिल जाए तो Sure. What's your name? नचिकेता, लेकिन आसानी के लिए आप मुझे केता बुला सकते हैं? मुझे तुम्हारा बिहेव अच्छा लगा। लाओ फोन देना। ये लो मेरा कांटेक्ट नंबर, अगर कभी जरूरत हो देन यू कैन कॉल मी।
वैसे करते क्या हो बेटा? सर आर्ट्स करता हूँ सर, वहीं ड्राइंग वगैरह। पेंटिंग्स? कैन आई शो यू सर? अगर आप ऑटोग्राफ देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी सर। नाइस। आप इसे जानते ही होंगे, चलो फिर भी आपको बता देता हूँ। ये वही लड़का है जिसको आपने इनकाउंटर किया था। मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। इस लड़के के बारे में आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी। रमन कुमार नाम का लड़का जिसका आपने एनकाउंटर किया, जिसकी उम्र थी 17 साल, उसने क्या क्या क्राइम कमिट किया, क्या आप बता सकते हैं? इस लड़के ने एक लड़की का मर्डर किया और इसके अलावा इसने 4 और मर्डर किए हैं। और इसलिए आपने उसका फेक एनकाउंटर किया? मैंने कोई फेक इनकाउंटर नहीं किया। उसने उस पर जानलेवा हमला किया और फिर मजबूरी में हमें रिवॉल्वर चलानी पड़ी। ओके ओके, आई एम सॉरी। आपको पता है सर, अंडर सेक्शन 3 जुवेनाइल जस्टिस, अ चाइल्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? तो आपको ये भी पता होगा, अंडर सेक्शन 21 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस, किसी भी 18 साल के उम्र के कम बच्चे को जो कानून के खिलाफ अपराध में शामिल हो, मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती और ना ही उसे उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है जहां रिहाई का कोई मौका ही ना। मैंने कोई फेक इनकाउंटर नहीं किया लड़के। उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया और फिर मजबूरी में हमें गन चलानी पड़ी। ओके ओके, ठीक है, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। मेरा कोई इरादा नहीं है आपको चोट पहुंचाने, और अगर मेरी कोई भी बात से आपको दिल दुखा हो या गुस्सा आया हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आप अपने बेटे का वेट कर रहे थे ना रेस्टोरेंट में? तुम मेरी बेटी के बारे में कैसे जानते हो? आप रमन के बैकग्राउंड रिकॉर्ड के बारे में क्या क्या जानते हैं? अगर मैं सही से याद करूं तो जब वह छोटा था तो वह साउथ दिल्ली के एक अनाथ आश्रम में रहा करता था। आपको उसके बारे में और जानने की जरूरत है। जिस अनाथालय में वो रहा करता था, वो जगह उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। वो एक बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन किसी को नहीं पता उस अनाथालय में उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके पापा आर्मी में थे जो शहीद हो गए। उसकी माँ भी नहीं रही, इसलिए वो उस अनाथालय में रहा करता था और उस अनाथालय में उससे उसकी आइडेंटिटी छीन ली थी। वो जगह उसके लिए नर्क से कम नहीं थी। वहाँ उसे रैगिंग, मेंटल टॉर्चर और न जाने कितना चीज़ सहने पड़ा। वैसा लड़का जो लोगों की मदद किया करता, और वो बड़ा होके आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आप बोल रहे हैं वो वैसा लड़का 1 हफ्ते में 4 मर्डर कर दिए? स्ट्रेंज, हाँ। एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ कि आप कभी अपने बेटे से मिल पाओगे? अबे तू है कौन? तेरा पर्पस क्या है? एक पुलिस वाले से पंगा लेना कोई समझदारी की बात नहीं। सच सच बता दे कि तू कौन है? अभी आपने पूछा था कि मैं आपके बेटे को कैसे जानता हूँ।
वो मेरा दोस्त है। दोस्त? तो आपको क्या लगता है मिस्टर नीरज, हमारा मिलना एक इत्तेफाक है? आपने कहा आपने उस लड़के को मारा क्योंकि उसने आप पे गन से अटैक करने की कोशिश करी, राइट? तो फिर ये क्या है मिस्टर नीरज? ये क्या है? तुम्हें कहाँ से मिला ये वीडियो? अभी तो आपको बहुत कुछ दिखाना है मिस्टर नीरज। इनको तो पहचानते ही होंगे और इन्हें भी पहचानते होंगे। ये सिंघानिया का बेटा और ये उसकी गर्लफ्रेंड जिसकी मर्डर हुई थी, और इसका इल्ज़ाम आपने उस लड़के के सर दिया था। सीपी नीरज, चेक। रमन ने आप पे गन शूट करने की कोशिश की, लेकिन ये सब झूठ। रमन के हाथ में गन तो थी, पर वो गन आपने उस हाथ में ली थी, उसे मारने से पहले। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब बेकार के झूठ है। आपकी पूरी असलियत आपके सामने है, फिर भी आप झूठ बोलने की तकलीफ कर रहे हैं। कितने पैसे दिए थे सिंघानिया ने आपको अपने बेटे को बचाने के लिए? क्यों मिस्टर नीरज, सही कहा ना? ये सब बेकार के झूठ है। तो तुमने 6 महीने का इंतजार क्यों किया? उसके 2 कारण। वार तब करना चाहिए जब दुश्मन को लगे कि वो जीत चुका, और उसे डर का भय भी ना। और दूसरा कारण, आपको जल्दी पता लग जाए। आपने सिर्फ उस लड़के को नहीं मारा जिसने आपको धोखा दिया, आपने अपने बेटे को भी धोखा दिया है जिससे आप अपना हीरो मानते थे। एक बार फिर से कहता हूँ, क्या आप कभी अपने बेटे से मिल पाओगे अगर मैं उसे ये सब बता दूं? चलिए आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूं। आपकी बेटी की सिलेक्शन हो गई है आईएएस में। अगले महीने जैसलमेर में उसकी पोस्टिंग है ना? अच्छी खबर।
जिस लड़के को आपने मारा, क्या उससे उसका जीवन वापस लौटा पाओगे? क्या आपको निर्दोष लड़के को मारने का अधिकार था? जो आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहता था। क्या लगता है आपको इस पे नीरज? एक अच्छा ईमानदार पुलिस, एक अच्छा पिता जो कि अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, ये ढोंग करके आपके पाप माफ कर दिए जाएंगे? जिसने इतना बड़ा पाप किया हो, वो किस मुंह से अपने बेटे के सामने जाएगा? जब वो आईएएस बनेगा, तब लोग उसको बोलेंगे कि उसके पिता ने फेक एनकाउंटर किया, करप्शन किया। तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? यही उम्मीद थी आपसे। अब आप मुझे भी मारना चाहते हैं? फायदा अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सारे एविडेंस कल न्यूज़ और सोशल मीडिया पर होगी। कल आप बहुत फेमस हो जाओगे मिस्टर नीरज, पूरे दुनिया के सामने और अपने बेटे के सामने भी। लोग क्या कहेंगे आपके बेटे को कि तेरा बाप एक करप्टेड पुलिस ऑफिसर है? मिस्टर नीरज, अब मैं अपनी असली बात पे आता हूं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लो। ऑप्शन नंबर 2, या मैं सारे एविडेंस सोशल मीडिया पे डाल के आपको फेमस। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 20 लाख, 50 लाख, सब ले लो। मेरे पास जितने भी पैसे हैं सब ले लो, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन मुझे जाने दो। जैसा कि मैंने आपसे कहा मिस्टर नीरज, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, चूज इट क्विक। चलो मैं आपका काम आसान कर देता हूं। आखिरी बार शराब आपने कब पी थी? नचिकेता, अब अपना वादा याद रखना।